अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह की रहमत से आप लोग ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज सबसे पहले मैं बात करूँगी जी सायरा सत्तानी जी के ऊपर। तो सायरा सत्तानी जी को आया हुआ था जी कल बहुत ज़्यादा गुस्सा। हाँ जी, गुस्सा किसके ऊपर आया हुआ था? तो यकीनन अपने हस्बैंड, अपने शौहर, अपने मिजाजी खुदा के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था। और वो बोल रही थी कि ए जाहिल, तो जाहिल है क्या। तो बड़े हंसी भी आ रही थी उनकी बातों पर मुझे। तो भाई उनका भी बोलना मुझे थोड़ा ठीक भी लगा और थोड़ा गलत भी लगा। तो पहले बात करते हैं जी सही क्यों लगा। तो यार सही इसलिए लगा कि ये बात जो है ना वो बिल्कुल सच है कि शेख साहब ने जो है उनकी इज़्ज़त तो यार भरपूर तरीके से उतारी है ना। ये तो पब्लिक के सामने है ना कि उनकी इज़्ज़त को कितना तार तार किया गया है। पब्लिक के सामने बीच रोड पर लाकर उनकी वीडियो के थ्रू, उनकी चैटिंग के थ्रू, उनकी पिक्चर्स के थ्रू और छोटे यूट्यूबर्स को भी दिया गया कि ये लो अपने डालो चैनल पर, ये लो डालो चैनल पर, ये लो डालो चैनल पर। तो ये सब कुछ जो है वो उन्होंने ही किया, यानी कि शेख साहब ने ही किया। तो इसके लिए शेख साहब आप हैं तो सही भाई गुनाहगार अपनी बेगम के कि ये सब कुछ जो है ना ड्रामेगिरियाँ आपने रचाई तो हैं। अभी तो वो लोग ही बता सकेंगे अच्छे से जिनके पास आपने जो है वो बहुत सारी रिकॉर्डिंग जो है वो सेंड की थी, बहुत सारी रिकॉर्डिंग आपने लोगों को दी थी डालने के लिए। तो वो लोग ज़्यादा अच्छे से बता सकेंगे, क्योंकि मेरी तो ऐसे कोई आपसे कभी बात हुई नहीं है। पर हाँ, मेरी बहुत सारी फ्रेंड थी, मेरी बहुत सारी बहनों की आपसे बात हुई है और उनको आप जो है वो रिकॉर्डिंग वगैरह शेयर करते थे और आप बोलते थे कि हाँ डालो डालो डालो। तो यार उनकी इज़्ज़त तो इसमें ख़राब हुई है, जो कि कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि यार ऐसे मेरी इज़्ज़त, वो भी ख़राब करने वाला भी कोई और नहीं, कोई थर्ड पार्टी नहीं, बल्कि मेरा अपना शौहर, मेरा अपना मिजाजी खुदा है जिसने मेरी इज़्ज़त को सरेआम जो है नीलाम किया। तो इस पर जो है वो सायरा सत्तानी का गुस्सा जो है ना वो जायज़ बनता है। लेकिन दूसरी बात ये कि जो मुझे उनकी बात ठीक नहीं लगी है ना, तो वो बात ये है कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो अभी सायरा सत्तानी जी बोल रही है ना कि मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पर हाँ कोई पैन कार्ड या आधार कार्ड वगैरह कुछ है। तो यार आप ये बात जो है वो पहले मतलब 4-5 महीना पहले भी ये बात आप बोल सकती थी। जब ये अपने डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे उस वक्त भी आप बोल सकती थी कि भाई आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है ना। आपने ऐसा कुछ नहीं बोला, आपने बल्कि ये बोला क्या कहते हैं मेरे पास हाँ हूँ ही मैं, जो है आपने टाल दिया। बल्कि आपने अब जाकर ये बोला कि भाई मेरे पास कोई कार्ड नहीं है, आप कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हाँ वो कोई पैन कार्ड या आधार कार्ड कुछ है, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं है। या फिर मेरे साथ ली हुई पिक्चर्स हैं वो भी काट के ले जाओ आकर। तो ये बात आप अब बोल रहे हो, ये बात आप पहले ही बोल देती तो शायद। और वो भी एक पता नहीं क्यों इतना खींच रहे हैं आजकल, ये पासपोर्ट हुआ या कोई और हमारा डॉक्यूमेंट्स हुआ तो वो दूसरा भी तैयार हो सकता है। पर उन्होंने भी इतने महीनों से जो है वो अपना दूसरा कोई भी पेपर वर्क कुछ नहीं करवाया, बल्कि वही सास उम्मीद पर बैठे हुए कि शायद सायरा सत्तानी जी ने जो है बड़ा उसको सेव कर कर जो है अपने कबर्ड में रखा हुआ होगा या अपने लॉकर में रखा हुआ होगा। तो वो भी कुछ इस तरीके का सोच रहे हैं, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है जी। लो जी, बता दिया उन्होंने कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। तो उन्होंने भी ये सब कुछ बोल दिया। और जी अभी तो वो चली गई हैं अजमेर शरीफ ख्वाजा की छठी के अंदर, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई हमारा भी सलाम पेश कीजिएगा, क्योंकि हम तो बहुत ही दूर हैं उनसे। तो भाई हमारा भी ख्वाजा साहब को हमारा भी सलाम पेश कीजिएगा, ठीक है। और अब बात करती हूँ जी मैं कटेली की। तो भाई कटेली की आई थी कल रात को वीडियो, जिसके अंदर कभी 24 घंटे कभी 48 घंटे, क्योंकि जो अभी 2 दिन पहले जो उसने 48 घंटे का टाइम दिया था वो भी तकरीबन गुजर चुका है। तो अभी उन्होंने एक नया बहाना बनाया और नया बहाना बनाकर जो है उन्होंने दशहरे का टाइम दे दिया कि दशहरा गुजर जाए तो उसके बाद जो है वो फिर बात करेंगे। और दशहरा क्या होता है ये सभी को पता होगा, मुझे नहीं पता था। तो कल मैंने अपनी एक बहन से पूछा कि ये दशहरा होता क्या है, तो उन्होंने मुझे अच्छे से बताया। तो भाई अब ये वो दशहरे के बाद जो है ना फिर जो है वो आएंगी और फिर कुछ केस करेंगी।
पर कह रही है कि अभी भी केस करेंगे। और हाँ, जो कल तक इनकी दोस्त थी, जो कल तक इनके अपने सपोर्ट में लेकर आई थी IPS मन्नत जी को, तो अभी इन्होंने मन्नत जी की भी लगा दिए रास्ते। तो बोलती हैं कि उनको भी, उनके नाम की भी जो है FIR कटेगी। तो भाई लो जी, वो तो खुद पुलिस में है, वो तो खुद IPS बनने वाली हैं, उनके शौहर और उनके ससुर साहब तो बहुत ही अच्छी पोस्ट पर है ना पुलिस की। तो उनको भी इन्होंने बोल दिया कि अब उनकी भी FIR कटेगी। अच्छा, उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म मुझे लगता है ये है कि उन्होंने, मन्नत जी ने जो है ना, वो इनकी फेवर में बात नहीं करी आगे। और वो आई तो थी फेवर में, पर सना सिस्टर ने जिस तरीके से उनको लताड़ा है ना, तो उसके बाद जो है ना, तो वो भी जो है निकलनी पतली गली से। उन्होंने कहा ना बाबा, यहाँ पे अपनी दाल नहीं गलने वाली है, चलो निकल लो यहाँ से पतली गली से। तो वो भी जो है वो निकल नहीं है, पर वो निकली नहीं, वो इसके चुंगल में फंस गई। जिसकी फेवर में आई थी ना, वो बड़ी इठलाती हुई, बड़ी मटकाती हुई वो आई थी ना इसकी फेवर में, तो उन्होंने भी हरी झंडी दिखा दी है। अब उनके नाम की भी FIR कटेगी। यानी कि वही बात कि जो लोग इनकी फेवर में वीडियो नहीं बनाएंगे या जो इनकी फेवर में बात नहीं करेंगे, जो इनका सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उनके लिए ये कुछ ना कुछ कार्रवाइयाँ करेंगी, है ना। और दूसरी बात ये कि अभी बात करते हैं इनकी पालतू वफादार कुतिया की। तो ये कुतिया ने अभी कल जो है वो दूसरी वीडियो भी डाली और उसके अंदर भी बोलती है कि हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। अरे यार, खुदा को मान बहन, खुदा को मान, तू क्या हो गया? अल्लाह रसूल को पहचान, अल्लाह को मान कि वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। पता नहीं किसकी पिक्चरें ला के तू गूगल से और इधर उधर से जो है उठा कर लगाती है और बोलती है ये सना की बेटी और ये सना, ये बीमार पड़े हुए, ये मर रहे हैं, ये जी रहे। पागल है क्या? किसी की भी पिक्चर उठा के लगा दे रही है और सना इमरान का नाम दे रही है। वो बच्ची की लगा दी, वो तो तेरे अपने घर की मुझे कोई बच्ची दिख रही है, पर अपने घर की भी अगर बच्ची है, पर बच्ची तो बच्ची है ना। तुझे इतनी शर्म गैरत नहीं आई? तो ज़रा से व्यूज़ और सब्सक्राइबर के लिए तो इतना गिर गई कि तूने अपने ही किसी बच्ची की लगा दी। और वो जो पेशेंट कोई बेचारा लेटा हुआ है स्ट्रेचर पर, तो वो भी तू मतलब दिखा रही कि ये सना है, ये इमरान है, ये बीमार पड़े में, अपने बच्चे संभालो, ये करो वो करो। फिर यार वो लोग वहाँ मज़ार पर गए और वो लोग बहुत खुशबाश हैं अपनी लाइफ में, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, पर तेरे को ये बात हज़म नहीं हो रही। तेरी असली औकात तो उन्होंने अपनी उस पर क्या बोलते हैं, इंस्टा पर उन्होंने वो लगाई थी ना, कम्युनिटी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पोस्ट लगाते हैं, तो उन्होंने वो लगाई, हाँ पोस्ट जो लगाई है, तो उस पर उन्होंने तेरी असली औकात दिखा तो दी कि तू है तो है क्या। और बाकी की तेरी औकात जो है ना वो आगे चल के पता लग जाएगी। बल्कि तेरी औकात तो तभी पता लग गई कि जब तूने शेख साहब को शादी की ऑफ़र दी और उनसे तू नोट घसूटती गई। और अभी आजकल तू नोट जो खा रही है ना, तो सबको बोलती है वो बिकाऊ है, वो बिकाऊ है, वो बिकाऊ है, पर असल बिकाऊ जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ तू है, ठीक है। और तेरी जो बॉस है ना उसको कुत्ते पालने का शौक़ है और सना को नहीं है। सना इमरान को कोई शौक़ नहीं है कि वो कुत्ते पालें या कुछ अपने साथ जो है अपने चमचे रखें। ऐसी वाली कोई कहानी नहीं है, कोई कहानी नहीं है तेरे अंदर। और तेरी बड़ी बॉस कुतिया के अंदर जो है ना बिल्कुल भी दम नहीं है। ये तुम लोग के काम है कि कुत्ता बनना भी और कुत्ता बनाना भी, तो ये तुम दोनों का ही काम है। एक बड़ी कुतिया है जिसने तुझे अपनी कुतिया बनाया हुआ है ना, तो ये तुम दोनों का ही काम है। और पूरे YT के ऊपर एक तुम दोनों ही हो जो सबसे अलग होकर चल रहे हो, वरना तो और सभी जो है ना। और अभी की बात करूँ ना कि रिसेंटली क्या हो रहा है कि सभी की ना एक ही आवाज़ हुई हुई है कि इन लोग ने जो बच्चों को लेके ये टॉपिक उठाया हुआ है ना, कि किसी के भी बच्चे को लेकर ये बात करेंगे तो किसी के भी बच्चे को ये कुछ भी गंदा संदा बोल देंगे या पिक्चर्स लगाकर वो हॉस्पिटल में उसके साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये ख़ुद बच्चों वाली औरत होके दूसरों के बच्चों पे इतनी गंदी कीचड़ उछाल रही है और लड़की ज़ात के ऊपर इतनी कीचड़ उछाल रही है। इसको ज़रा भी शर्म नहीं आ रही कि मैं किसी की बच्ची को कैसे बदनाम कर रही हूँ। जब अभी बीच में भी ना ये आयशा के लिए वीडियो बनाती थी और ये गुटका करती थी उसको और बहुत कुछ बोलती थी, मैं रोज़ आयशा को बोलती थी कि नहीं आयशा इग्नोर कर, मत जवाब दे इसको, मत जवाब दे। और कल आयशा ने मुझे यही बोला कि महा यार
तूने कितना बोला कि इग्नोर कर इग्नोर कर इग्नोर कर, पर ये इग्नोर करने वाली चीज़ ही नहीं है। इसको छूट मिली ना, तो इसको जब इसने देखा कि अभी अब इसको रिटर्न में कोई जवाब नहीं आ रहा है ना, तो फिर ये दोबारा से लग गई है। अब इसने अटैक किया तो वही बच्चों के ऊपर किया, क्योंकि ये लोग जो है ना कमज़ोरी पकड़ते हैं। और कोई किसी के माँ बाप, मैं बोलती हूँ, चाहे वो कहीं के गुंडे हों या वो कहीं के इमाम साहब हों या दुनिया के सबसे शरीफ इंसान हो या दुनिया के सबसे बदमाश इंसान हो, पर जब उनकी अपनी औलाद की बात आती है ना, तो हर इंसान जो है ना वो कमज़ोर ही पड़ जाता है। और ये भी कुछ ऐसा ही करते हैं कि ये लोग जो है ना वो अटैक कर रहे हैं बच्चों के ऊपर। बच्चों के ऊपर अटैक करके ये लोग यही बताना चाह रहे हैं और अपना आप दिखाना चाह रहे हैं, अपना नाम, अपने मुल्क का नाम जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ बदनाम कर रहे हैं कि देखो हम कितने नीच लोग हैं। ये ना सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि आओ देखो हमको, हम नीच हैं, आओ हमको देखो। तो ये करना चाह रहे हैं। इन्होंने जो है ना अपना मुंह बंद नहीं किया। बहुत बड़ी सच की देवी बनती है ये, बहुत बड़ी सच का साथ देने वाली बनती है, पर ये सच का साथ नहीं दे रही है, ये बच्चियों को बदनाम कर रही है। और पता नहीं क्यों इसको दुश्मनी है, शायद इसको बच्चे पसंद नहीं है। इसको बच्चे पसंद नहीं है तो अपने बच्चे क्यों इसने पैदा कर लिए, मेरे को समझ नहीं आता। अल्लाह पाक इसके बच्चों का नसीब अच्छा करे, क्योंकि बच्चा तो यार किसी का भी हो, किसी का भी बच्चा हो, बच्चों का कोई कसूर नहीं है। लड़ना है ना, तुम्हारी लड़ाई तो बड़ों से थी ना, तो बड़ों में निपटो आकर, क्यों बच्चों को बीच में लेके आते हो। पर नहीं, ये बच्चों को ही बीच में लेकर आ रही हैं। तो यार आज की वीडियो मेरी यही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है कि शाम को एक और वीडियो अपलोड करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जो न्यू फ्रेंड आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने जैसा प्यारा सा कमेंट करके तो लाजमी जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।